अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज के एक अहम खबर पर। तेलंगाना की या हैदराबाद की जमातुल कुरैश जो एक बिरादरी है उसमें जो है आपसी झगड़े काफ़ी चल रहे हैं और मीडिया में बार बार इसके वाक़े आते जा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से जम नहीं रही है, जिसकी वजह से मीडिया को जाकर एक एक का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ा है। कल एक प्रेस मीट हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और जमातुल कुरैश के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जो है 50 लाख रुपए का घोटाला किया है। इस बात को लेकर इन लोग ने जो है एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी उसी नीलम PS में। और वहीं पर जो है अब इनके अगेंस्ट वाले आज जो है एक प्रेस मीट मुनक्किद की है और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने भी तफसीलात बताई कि आगे वाले लोग किस तरह से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का खुलासा किया है। अब कौन सही है कौन गलत है, अवाम बाखूबी इसका फैसला कर सकती है क्योंकि जमातुल कुरैश ये बिरादरी का आपसी झगड़ा है जो बार बार मीडिया के सामने आते जा रहा है। आइए अब खबर हम आपको दिखाते हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी जमातुल कुरैश हैदराबाद। मैं अपने कुरैश बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक FIR दर्ज हुई हुसैन आलम PS के अंदर जो खादर साहब ने किया है। हमारा नाम मोहम्मद सलीम साहब का नाम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनीर और साबिर साहब के तीनों के नाम पे एक FIR दर्ज की गई है जिसमें ये लिखा गया है कि 50 लाख का इसके अंदर जो है सो गबन किया गया है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है गबन करने की कराने की, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे साथ रहते हुए हमारे ऊपर जैसे हमेशा एलिगेशन लगाते हैं और हमेशा एलिगेशन लगाना इनका काम है। हम ये नवाब साहब और खादर साहब ये दोनों हमेशा जमात को नुकसान पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जमातुल कुरैश हैदराबाद के पूरे मेंबरान से और जमातुल कुरैश के पूरी बिरादरी से ये एलिगेशन जो लगाया गया है ये आपके सामने ये है। देखिए 2008 से 2018 तक पूरा हिसाब इन्हों करके हर पेपर के ऊपर हर साल के हर पेपर के ऊपर साइन किया हुआ है। इसके अंदर से खर्चे का लेके जाके 50,000 रुपये का आप 50 लाख का आप हिसाब बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पेपर है, देखिए इनके साइना करे हुए। और एक कमेटी बनाई गई थी जो मुबीन चौधरी थे, उनके सदारत के अंदर ये सारे चीज़ें बताई गई। ये पूरे पेपर यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले 4 दिन पहले भी हम इनको कहा कि भाई आपको हिसाब देखना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, हम हिसाब बताएंगे। यहाँ से हिसाब नहीं देख के सदर सलीम साहब को ने जाकर मिल के जैसे वक्फ बोर्ड की मस्जिद में बैठ के बात करके बोले ये है वो है ये है, क्योंकि जिसके ऊपर शैतान होता वो मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकता। मस्जिद के अंदर सलीम साहब बैठे और बातचीत करने के लिए जब आए तो ये लोग जैसे उठ के वहाँ से चले गए। ये क्या तरीक़ेकार है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो चूहा बिल्ली का जो खेल खेल रहे हैं इसको ख़त्म कर दो। 1972 से 2022 तक आप जमात के साथ यही खिलवाड़ करते हुए आए और हमेशा आपकी फितरत है कि आप यह काम करते हैं। अगर कोई एक पैसे का भी अगर घपला है तो आके आप यहाँ बता सकते हैं। हर हिसाब मेरे पास एक एक पैसा मौजूद है। यहाँ पर कानून के दायरे में रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ और जमात पे अल्लाह के हबीब के वास्ता देते हुए बोल रहा हूँ, कोई ऐसा एलिगेशन हम काम नहीं करे जमात के अंदर, ना पैसा लगाए ना लिए ना कोई पैसा इसको हाथ लगाए। जो भी है आपके सामने हक बे जानिब हम बात कर रहे और असेसमेंट कराए। और देखिए हर साल जो है सो हम ऑडिट होते हैं हमारे पास, नरसिंह राव है। इस तरीके से उन्हें अपना अमल करते रहेंगे तो कहां तक जाएंगे वो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। हाँ, गलत बात है ये। PS में कंप्लेन दी, चुपीच करे क्यों 2 मिनट जवाब देने दीजिए। क्यों चुपीच कर रहे हैं कि उनको पोस्ट से हटा दिया गया? जरा सुनिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्हों अपनी मुनाफली कम ले रहे हैं। बात करता हूं उसके पोस्ट से हटा दिया गया। मैं आपको खुला बोल रहा हूं, उनको भी बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं, उनको पोस्ट से हटा दिया गया। सिर्फ वजह यह है कि उन्होंने जो है ना रसायत पूरे जला दिए, हिसाबात बराबर बताए नहीं। उन पे भी हम केस फाइल कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक का चाहे जा सकते। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, अल्लाह के फजल से पॉलिटिकल पर्सन ही है हम भी, कोई परवाह की बात नहीं है। जहां तक बोले वहां तक जाने को तैयार है। अभी तक इस बात से नहीं गए, इन्हों छेड़े नहीं, अब छेड़ रहे हैं तो अब हम जाएंगे यहाँ से। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत आप एक सवाल कीजिए या उन्हों कर दीजिए।
आपको मैं जवाब दे रहा हूं, हम उनको समझाते रहे, आइए भाई हिसाबात देखिए, कहीं फॉल्ट है तो बताइए, और कुछ हम कुछ गबन है क्या देख लीजिए। कुछ नहीं है, क्या नहीं है, साल ऑडिट होती है, अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट होती है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चुप उनको क्या है, पोस्टों की ख्वाहिश है, सिर्फ पोस्टों की ख्वाहिश है। ये अब से नहीं है, बहुत पुराने, जब से, कब से, इनके वालिद गौस साहब सदर थे, जब से ख्वाहिश है। जब जो है ना सलीम को सदर बनाया जा रहा था, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम को सदर बनाया जा रहा था, जब जो है ना उन्हें सिग्नेचर नहीं करे, उठ के चले गए। सदर को नहीं, ये क्योंकि इन लोगों को नहीं मालूम है, मैं रहता था, मेरे को मालूम है, उठ के चले गए। आपकी सीनियरिटी भी बता दी, कितने साल से आप? खैर बताता हूँ अभी। तो बोलने का मेरा मकसद ये है, सिर्फ और सिर्फ उनको पोस्ट की ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। आके भेजिए, सीए को लेके आइए, अकाउंटेंट को लेके आइए। वो जुमला बोले थे ना, एक अब आमाद खाने को नहीं आते तो क्या हम उनके घर पे ले जाके हिसाबत बताएंगे? भाई आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। उनके घर पे ले जाके हिसाबत बताएंगे, यानी तो ठीक है, आप आ रहे ना, सही रास्ते पे आ गए। अब मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी, ठीक है, देख लेंगे कोर्ट में, काम करेंगे जो अपना काम करेंगे ना साहब। कानून क्या मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक ही सा है। कानून जो काम करेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं है गलत। आप परसों हाल में वक्फ बोर्ड में मस्जिद में बैठ के बातचीत करें, उन्होंने और नवाब साहब दोनों उठ के चले गए। बात कुछ टेढ़ी बिंगी भी तो निकलती ना भाई, नहीं निकलती क्या? आपस में सुलह मशवरा कराने को सब जने आपस में मशवरा कर लिए, सुलह हो गया, इन दो जने चले गए। वजह जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।